अरे वो काम है, उसका दिमाग नहीं कंप्यूटर है, खोपड़ी नहीं बीच खोपड़ी है। अच्छा, एक दिमाग से दो दिमाग। आप मंत्री जी से संपर्क करिए, आप राज के मलिका बन जाएंगे। सच में बिहारी लाल? जी बिहारी लाल, हाँ मंत्री जी को फौरन बुला के लाओ। ठीक है। मुझे कहे ना हाँ। कि मैंने उन्हें याद किया है। ठीक है फौरन आ जाए। जी। उसी लगाओ। महामंत्री दुर्गा से, मंत्री दुर्गा से, मंत्री मुर्गा से, मंत्री दुर्गा से। हेलो, ये कहीं चलो। कौन? तुम्हार बाप। इतने जूता मारूंगा भोसड़ी की। मंत्री जी अब तक भाई जी है। आइए मंत्री जी, हम बोल रहे हैं मिस्टर बिहारी लाल। बिहारी लाल? बात यह है कि राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। कोई खास काम? हाँ, खूब खाए पी के आए हो? क्या रे, कुश्ती लड़ना है क्या? करें? नहीं भाई, एक दिन पेल गए हैं भागने वाले से नहीं मिला। तो अपन सामान लेता आए हो। कौन से सामान? एक कन्नी, एक वसूली। अबे हराम खोर कंटे पड़ा। हाँ, क्या किसी का घर बना दिया? आओ फिर इंतजार हो रहा। चल रहा। घरों मुंह पकड़ो। तो क्यों बुलाया मुझे देवी की इस घड़ी? क्यों बुलाया? ये क्यों बुलाया मुझे देवी की इस घड़ी? कौन ऐसा जरूरी पड़ा काम है? जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए। आपका काम करने को कहिए देवी जी, आपने मुझे किस लिए याद किया है? मंत्री जी आइए, सामने आइए। आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल है। एक सवाल? जी हाँ कौन सा सवाल है? पूछिए। एक मंत्री जी, आप इस विक्रमगढ़ के महामंत्री हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। है ना? और आपका काम है प्रजा की देख रेख करना, प्रजा की सेवा करना, ये मेरा परम कर्तव्य है ना? है। मंत्री जी आप ये बताइए, आप इस राज्य में किसी रास्ते से जा रहे हों और किसी झोपड़े में जाके किसी मकान में आग लगी हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप क्या करेंगे? अरे राजकुमारी, अगर हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी है, तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि उस आग को बुझाना। जी, उस आग को बुझाया ना मंत्री जी। आग झोपड़े में नहीं, मेरे दिल में लगी है। क्या हुआ मंत्री जी? यही आग है क्या? मंत्री जी, ये वो आग है, ये वो आग है जिसे सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं। ये तो आग वाकई में भर भर आ रही है। ये तो मामूली सी आग है। अगर तुम कहो ना, तुम पावर हाउस को फूंक दे, इतनी बड़ी शक्ति है। लेकिन आप ये बताएं, इसके पीछे मकसद क्या है? आप मेरा मकसद यही है मंत्री जी कि मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलिका बनना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप ही हमें इस विक्रमगढ़ की राज की मलिका बनाएंगे। तो आप राज की मलिका बनना चाहते हैं? जी हाँ। आपने कभी सोचा है कि राज की मलिका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा,
तब कहीं आप राज की मलका बन सकती हैं। सोचिए राजकुमारी जी, अभी आपके बड़े भाई महाराज विक्रम सिंह मौजूद हैं और तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलका बनी बैठी है। जब तक तुम्हारे भाई और तुम्हारी भतीजी तुम्हारे रास्ते से हट नहीं जाते, तब तक तुम राज की मलका नहीं बन पाओ। मंत्री जी, राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी को गोली मारनी पड़े, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनना सब कुछ करने के लिए तैयार है। जी हाँ। तो एक काम हमारा कर दो। तुम्हारा हाँ। क्या? देखो तुम भी जवान हो, हम भी जवान हैं। हमें जवानी चल रहा है, तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हूं। अगर मुझसे शादी करने का वादा करो तो वादा है कि राज की मलका हम अवश्य बना देंगे। मंत्री जी, घबराओ नहीं, हम जैसा दूल्हा तुमको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ, जिस दिन मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बन गई, उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी। ये मेरा वादा है। देखो सम्राट तो बाद में बनेंगे, पहले बनाओ दूल्हा। क्या? तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए। तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए, और एक बार हंस करके चुम्मा दे दो, हमको आराम हो जाए। I love you, राजा। बहुत सही। ये आगे राजू भाई साहब व्यापारी 20 रुपया इनाम दे रहे, कह रहे आओ चपक के चुम्मा लियो मंत्री जी। 10 रुपया यार पूछती है, पूछती है। दाढ़ी पूछती होगी भाई। अब हमारी दाढ़ी है, हमारे तुम्हारे गोरे गोरे गाल, हमारा साला खरगोटा। दाढ़ी को मारो गोली। अरे तुम कहो ना तो कसम भगवान की हम अपनी खोपड़ी घटवा दे। सच? वाकई में आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया। मैं कहाँ लूटता है, गद्दा बिछाओ वही ठंडी में क्या हजा। इतना ना मसलो, मैं मर जाऊंगी। मैं 2-4 साल तो मरे न दे, इतना ठेका है। हो दिल लूटने वाले जादू गए, मैंने आज तुझे
समझो राज की मलका बन गई। अगर आप आदेश दे तो इसी लग जा करके महाराज को गोली मार दूं। मंत्री जी, अगर आप महाराज को गोली मारेंगे तो पूरे राज दरबार में कोहराम मच जाएगा, इसलिए जितना मैं कहूँ सिर्फ उतना ही करिए। महाबली, महाबली! मंत्री जी, ये शमशीर देख रहे हैं आप? ये कोई मामूली शमशीर नहीं है, ये सेनापति निर्भय सिंह की शाही शमशीर है। शमशीर में उसका नाम लिखा हुआ है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। अगर आप इस शमशीर से महाराज का खून करेंगे तो खून के इल्जाम में आप नहीं, वो हरामजादा निर्भय सिंह फंसेगा। उसके बाद जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। ये शमशीर निर्भय सिंह की है। निर्भय सिंह उस दिन हरामजादे दरबार के अंदर कुत्ते की तरह भौंक रहा था। अब तेरी शमशीर मेरे हाथों में आ गई है। कत्ल करूंगा महाराज को, फंसाऊंगा मैं तुझे, बर्बाद कर दूंगा। अब मैं देखती हूँ मुझे इस विक्रमगढ़ के राज की मलिका बनने से कौन रोकता है। मैं अब सिर्फ मंत्री जी के आने का इंतजार करूंगी। वो दिल लूटने वाले जादूगर बने, आज तुझे पहचाना है। किसी तरह अपनी जान बचा करके आया हूँ। राजकुमारी निर्मला का दिमाग खराब हो गया, जो ऐसी आस ऐसी उम्मीद मुझसे रखती है। राजकुमारी जी, अब मुझे परेशानी तो इस बात की है, टेंशन तो इस बात का हो गया है कि मेरे नाम कि मेरी शाही शमशीर राजकुमारी निर्मला के कब्जे में है। अगर कहीं उस शमशीर से किसी को कुछ हो जाएगा तब तो शमशीर के जरिए मैं फंस जाऊंगा। और अगर शमशीर लाने के लिए वापस आता तो राजकुमारी निर्मला मेरे साथ फिर वैसा ही पेश आएंगी। ऐसा करता हूँ, चलता हूँ पहले अपने बंगले पर, और अपने बंगले पर चलकर ये बात मुझे अपनी पत्नी से बताना चाहिए, क्योंकि मैं अपने परिवार में 4 लोग हैं। हमारी पत्नी है और हमारे 2 बेटे हैं, क्योंकि दोनों का जुड़वा जन्म हुआ है और बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। कहता हूँ बंगले पर और मुलाकात अपने परिवार से करता हूँ। सेना के सेनानायक जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह है, मैं उन्हीं की पत्नी। मेरे स्वामी जी सीमा बॉर्डर पे तैनात हमेशा अपनी ड्यूटी देते हैं, और मैं अपने बंगले पर अपने 2 बच्चों के साथ जी, मेरे 2 बच्चे और जबकि दोनों का जुड़वा जन्म है। बहरहाल ये सारी बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले स्वामी जी के आने का इंतजार करते हैं। आरिस दिल में क्या
तेरा हृदय छुपा रखा है, तेरा हृदय छुपा। चीर के देख दिल मेरा तो, चीर के देख दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। प्यार के अफसाने सुने हैं लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने सिखलाया। आज के अफसाने सुने हैं लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने सिखलाया। मिला दिल तुमसे तो ख्वाब देखे ऐसे, न जाने क्या है जो हमने छाया है। दिल में ऐसा कर दिया, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम कदा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। हेलो, देखिए आ गए सुगरू भैंसा व्यापारी घर मालिक साहब जी। इनकी तरफ से इस सीन का आपको देखते हुए शानदार 200 के नोट से 51 रुपये इनाम पड़ सुगरू। या भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी जी इस तरह से उदास और खामोश दिखाई दे। आज तक और इससे पहले मैंने इनकी ऐसी हालत कभी देखी नहीं, क्योंकि जब भी बनने पर आते थे ना, बहुत खुश नजर आते थे। बहरहाल आज ऐसी कौन सी बात है जो इस तरह से खामोश और उदास है? स्वामी जी, आखिर बात क्या है? देखिए आ गए एक मिनट सुगरू भैंसा व्यापारी घर मालिक जी। शुक्रू। हाँ, सुगरू भैंसा व्यापारी। अबे तो घर मालकिन हो गए नहीं भाई। देखिए इनकी तरफ से 51 रुपए का इनाम आ रहा है इसी सीन का पे, और घर मालकिन बोल दे बनेगा। प्रिय, मेरी इस उदासी का कारण जानना चाहती हूँ जरूर। कि क्यों मैं इतना परेशान हूँ। हाँ भाई, पूरा जानने का तुम्हें अधिकार है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो और मैं तुमसे कोई बात छुपाऊंगा भी नहीं। प्यारी, दरअसल बात ये है कि आज मेरे साथ कुछ ऐसी घटना ही हुई है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या है? हुआ ये प्यारी, मैं अपने सीमा बॉर्डर पे था
निगरानी पर जाने वाला था कि अचानक राजकुमारी निर्मला ने मेरे पास फोन करवाया और एक जरूरी बात बता करके मुझे अपने कक्ष में बुलाया। और मैं उसके कक्ष में पहुंच तो गया, लेकिन उसकी होशियारी देखो, पहले देखने के बहाने मेरे नाम की मेरी शमशीर को अपने कब्जे में कर लिया। फिर मुझसे कुर्सी पर बैठने की बात कही। हमने कहा देखिए आप महाराज की बहन जो खड़ी रहेंगी और हम कुर्सी पर बैठ जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। जानती उसने क्या कहा? इस कुर्सी की बात छोड़ो, अगर तुम मेरी बात मान जाओ अपने दिल की कुर्सी पर तुमको बिठा लूंगी। अच्छा, तुम अपने दिल के अंदर किसको बसा रखो है ना? तो बस यही कह रही थी कि मैं तुम्हें अपने दिल में बसा लूंगी, मुझसे प्यार कर लो, यहाँ का राजा बना दूंगी। अब ना जाने प्यारी क्या क्या बात कर दूंगी। अगर मजबूर था तो महाराज की जो बहन है, नहीं तो कुछ भी करता था उसको, लेकिन राज कर मतलब मार पीट कर भागा था। उसने मुझको इतना मारा, इतना पीटा हाँ करवाने के लिए, लेकिन फिर भी मेरी जुबान से कोई हाँ नहीं निकला। हेलो, देखिए आगे सुगरो भैंसा व्यापारी घर मालिक जी हैं। देखिए 51 रुपए का फिर इनाम है। गाना मांग रहे हैं, मुंगली वाला गाना जरूर होना चाहिए। और आप अब हम छुट्टी पाकर अब बताओ, हो जाएगा। अगर वो मेरी शमशीर नहीं मिली, किसी को कुछ हो जाएगा, तो उस शमशीर के जरिए मैं जाऊंगा। इस बात की ज्यादा परेशानी है। बताओ कैसे मिले वो शमशीर? तो ये बात है स्वामी जी, डोंट वरी, आप इतना परेशान मत होइए, कुछ होगा नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम किसी के साथ गलत नहीं करते तो ईश्वर भी हमारे साथ कभी बुरा नहीं करते। स्वामी जी, बट एक बात बस जरूर बोलूँगी आपसे। हेलो, एक मिनट। देखिए आ गई घर मालकिन वंदना, साथ में चंपी। वंदना साथ में चंपी, घर मालकिन की तरफ से 51 रुपए का इनाम। गाना मंगली वाला होना चाहिए। स्वामी जी के बात को मेरी करो स्वीकार, के बात को मेरी करो स्वीकार, समय पर हरिया वो श्रीमान। तुम बिन दिल लगता नहीं और रात नया आए आधी रात को बैठ गए गंगी, के बात को मेरी करो स्वीकार, बात को मेरी करो स्वीकार, समय पर हरिया वो श्रीमान। हमेशा यही बात मुझे समझाती आई हो, लेकिन आज तक कभी इन बातों को मैंने गौर नहीं किया। बट अब गौर करना पड़ेगा। लेकिन आज के बाद वादा करता हूँ। यारे सुगरू घर मालिक जी, वंदना घर मालकिन, देखिए इनकी तरफ से 21 रुपए सिंह का इनाम पालू। धन्यवाद, शुक्रिया। जानती प्यारी कि बात ली इस दम तेरी माँ, बात ली इस दम तेरी माँ, समय पर धरिया वो श्रीमान। आज के बाद
न कभी लेट में आऊंगा न कभी लेट में जाऊंगा। राइट समय पर आना और बिल्कुल राइट समय पर ही ड्यूटी पर जाना। वेरी गुड। आज आपके इस डिसीजन से काफी खुश हूँ, इसलिए इस खुशी के मौके पर कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। अरे बोलो, क्या कहना चाहती हो? हो सकता है आज खुश है, कुछ भी कहते हैं। हाँ 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 बोलो। सुनिए मेरी बात। बोलो। तारापुर का भारी मेला लगा है पिया, तारापुर का भारी तारापुर का भारी मेला लगा है पिया, चल के मेला सभी को दिखा लाई, जो साथी में दोनों बच्चों को ले लीजिए, चल के मेला सभी को दिखा लाई। वाह प्यारी वाह, आज तुमने मेरे मन की बात कही है, क्योंकि तारापुर का मेला बहुत ही सुंदर मेला लगता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तारापुर का मेला लगा हुआ है। अच्छा। हम टेंशन मेला देखेंगे तो कुछ तबीयत बहल जाएगी। टेंशन छोड़ो, बारिश होगी, टेंशन। प्यारी ऐसा करो, फटाफट तुम तैयार हो जाओ, बच्चों को तैयार करो और मैं भी होली अपनी बदलता हूँ, निकालता हूँ अपनी नई वाली गाड़ी और चलते हैं मेला। एक बात है, क्या? मेला जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं मैं तुमसे। कहते कि तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे। झूठ न बोला कर। बिल्कुल सत्य कहता हूँ, तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे और प्यासे तेरे इन जुल्फों से घाटा मांगेंगे और अपने कांधे से ये साड़ी नहीं सरकने देना उस मेले में, नहीं तो बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। बुढ़ाउने का छोड़ो, रचना लाइन लगाए। ए जी, हेलो, एक बात बोलूं? देखिए, हाँ घर मालकिन आ गई हैं। घर मालकिन 50 रुपए दे रही हैं, कह रही गाना मंगली वाला होना चाहिए। और अच्छा है ना, अब हमें लड़का नहीं भवारे, अब पीठी चढ़ुआ खुद घर जाए। ए प्यारी, जब होंगे ना तो फिर सुनावा देना। जब होइए तो सुनाइए। ए जी, एक बात बताऊं? बताओ बताओ। हाँ जी। हरी अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मत हो तो वो हो तुझसे पहले, अगर मत हो तो वो हो तुझसे पहले। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर बात हो तो
आगे राजू भंसा व्यापारी 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। मिल कर वादा कर ले जब तक है दम में दम, साथ नहीं छोड़े चाहे खुशियाँ हो या गम। सुगरू घर मालिक जी और घर मालकिन उनके जनानी 21 रुपया इनाम इसी सीन का पे खुश होगा। कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। मिल कर वादा कर ले है दम में दम, साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियाँ हो या गम। चुप रहा यार, ये मेला बहुत सही मेला लगा है यार। ये आगे सुगरू सुगरू घर मालिक ये का साथ में घर मालकिन आ गई हैं, 11 रुपया का इनाम दे रहे हैं। कोई जनी है घर मालिक न उला यार 11 का आया है। और बोलो आओ फिर रुक जा यार, ले 11 रुपया का इनाम है। हाँ प्यार चपक के होना चाहिए। हाँ आओ हम प्यार के लगाओ। प्यार सब देखिए आगे सुगरू बहुत सही। लगाइए। सुगरू 51 रुपये दे नहीं दे रहे का यार। चलो मेला आ गई, ये मेला लगा हुआ है, बहुत करारा मेला है। कानपुर के ना यार हाँ? नहीं यार वो तो मेला बंद हो गया। कहाँ मेला लगा? ये तारापुर का मेला है। तारापुर का मेला ही बारिश में लगा। हाँ जितने वर्ष है उतने लगा। अब धन्य तारापुर के महिला कसू कहाँ चलाए हो? तोहरे घर में चला। चले आए मैं घर जा रहा। घर से आ रहे हो? बिहारी लाल हाँ मेला बड़ा करारा लगा है यार। अब का यार सब ये- जगह भी देखो सब ये काहे दुकान ही लगी इधर? ये गुलैया की दुकान ही है। गुलैया वाले अब का यार कगार पर बैठे वो कही थी सब जलेबी की दुकान। जलेबी अब का वो कहती गावा ढंगा दिएगा ढंगा पड़ा। वो सब गोलगप्पा की दुकान ही है। और ये काहे दुकान ही है? ये तो मूंगफली की दुकान ही है। मूंगफली न खा यार, काम हो जाए और यार। दुकान- नौवा नहीं आवा का यार, नौवा गाड़ी बनवाओ रहा यार। दाढ़ी तो यही बनवा ओ ये भैंसा ले भाईसा नहीं हाँ नौवा दुकान नौवा यार ये भाई कोशी पर या यहाँ यार नौवा सो नौवा भैया जयराम पैसा मुस्कियार हैं जैसे भाई। आइए दुकान लगाते हैं। हमारी दुकान की चीज हम है। कपड़े वाले हम गोदना बोलते हैं। गोदना वाली हो वाले हैं यार। वाले हाँ वाली लगा ले ली। आइए दुकान लगाइए। आओ मेला वालों,
हर माल 10 रुपया में छांटिए बेराइए, अपने मन पसंद का माल ले जाइए। आइए आइए। प्रिय देखिए, ये है तारापुर का मेला। और तारापुर के मेले में देखिए क्षेत्रीय के इतने मान सम्मानित लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग एकता प्रेम के साथ मेले का आनंद ले रहे हैं। आज तुम बताओ मेले में क्या खाओगी, क्या देखोगी? मेरा कुछ है ही नहीं। अरे अबे आगे चलो, भी बहुत बड़ा मेला है। चलो चलो। नहीं, मेरी बात सुन। मेला तो देखेंगे ही, परंतु इस मेले में आने का मेरा एक उद्देश्य है। उद्देश्य? आज मैं इस तारापुर के मेले में ये सोच करके आई हूँ। क्या सोच कर आई हो? मैं ये सोच कर आई हूँ क्या? कि आज इस तारापुर के मेले में किसी गोदना वाले को ढूंढ करके हाँ? अपने दोनों बच्चों के हाथ में फूल बनवाए, वो क्यों? क्योंकि हमारे दोनों बच्चे बिल्कुल फूल की तरह हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, लेकिन इन बच्चों के हाथ में फूल क्यों बनवाए? हाँ हाँ भाई, बच्चों को लगेगा, तकलीफ होगी। खास कोई वजह तो नहीं है, परंतु आप यही समझ लीजिए कि अगर आज हम इन दोनों बच्चों के हाथ में फूल बनवा देंगे तो इनके भविष्य में कभी भी हम इनके हाथों में जब कभी भी देखेंगे तो हमें इस बात का हमेशा याद दिलाएगा कि हम और आप इनके बचपन में तारापुर के मेले गए थे और वहीं पर इनके हाथ में हमने फूल बनवाए। प्यारी, और हो सकता है वक्त जरूरत पड़ने पर कभी काम भी आ जाए। बिल्कुल ठीक बात कह रही हो। कभी जरूरत पड़ने पर हमें काम भी आ सकते हैं, इसीलिए दोनों बच्चों के हाथ में अपना कमल का फूल बनवाते हैं। ठीक, और उसी का फूल के नीचे शॉर्टकट में अपना नाम लिखवा देते हैं इंग्लिश में, यन और यश, क्योंकि यन से होता है निर्भय और यश से बनता है सिंह। ये मेरा नाम बच्चों के हाथ पर होगा, कभी जरूरत पड़ने पर मुझे काम भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसी आप पहुँचे। गोदना वाले को ढूंढा जाए। क्यों? आप इधर ढूंढो, मैं उधर ढूंढूं। आइए आइए, हर माल 10 रुपया में छांटिए बेराइए, अपने मन पसंद का माल ले जाइए। ओ भैया जयराम, और क्या हाल चाल है? हम कपड़े वाले बच्चों को साइज का एक से एक कपड़ा है, ये लीजिए। ये अभी नया माल वृंदावन से बनकर आया है। ये हमारे भल्लर भाई के से आया है। नहीं होगा, अरे बच्चे के न होए, पप्पा के होए कि ना हो। तो या लियो फिर, ये भी नया माल बनकर आया है। तो लियो भी, टोपी ले लियो। तुम्हें लगे 3 आइटम में बचा। अरे भैया, तुम क्यों उधार रहे हो? गरीब भाई कचूमन नहीं आ रहा है। कस्टमर? अरे कस्टमर बोलो भाई। हाँ वही कस्टमर भैया। दुकान किस चीज़ की है? दुकान हमारी गोदना की है, हम गोदना बोलते हैं। गोदना वाले हो? जी भैया। मशीन मुशीन निकाल कर बाहर रखो, कोई देखे तभी तो समझे गोदना वाले हो। मशीन मौके पर निकाली। चलो ठीक है, हम तुमको ही ढूंढ रहे हैं। आइए। देखिए, बाकी हमारी ये प्रिय बात करेंगे थी। अच्छा अच्छा, बहुत सही। अजी ये गोदना वाला हम हैं गोदना वाला। है। तुम्हारा ख्याल किधर है? गोदना की दुकान इधर है। आओ। हाय, आएंगे। बताइए आप गोदना देखते हैं। जी। क्या बना लेती बड़ा हैं? बड़ा आइटम, बड़ा बड़ा सामान। छोड़ो इन सब चीज़ों को, हमें बनवाना है फूल। फूल। अगर आप कोई अच्छा फूल बना लेते हैं तो फूलों का नाम बता सकते हैं। हाँ बना लेते हैं, आइए। जलकुंभी के फूल बनवाइए। फूल है। अच्छा फूल। अच्छा फूल, बड़ा फूल। हाँ बढ़िया। आइए, गोभी का फूल बनवाइए। आइए, और क्या? हमारे पास कोई अच्छा सा फूल नहीं है। तो सबसे अच्छा फूल गुरमुत्ता का बनवाइए। एक काम ये- करिए, सुनिए क्या मेरी बात। बनवाओगी? भैया हाँ आप कमल का फूल बना देंगे? जी हाँ। हाँ तो बस आप देर बिल्कुल न करें, तनिक भी देर मत करें। हमारे बच्चों के हाथ में, दोनों बच्चों के हाथ में आपको कमल का फूल ठीक। और उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे इंग्लिश का एन वाला तुरंत और मेहरबान के लगे हम देर करते हैं बहुत जल्दी। मतलब बनावट फूल। ये
जल्दी बनाएंगे। लाइए नहीं देर हम करते नहीं। ऐसा खा ले भैंसा, भैंसा व्यापारी अभी के हाथ में कमर का फूल बहुत जल्दी काली मशीनें पुरान है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके का। ये लो। तीनों लड़का तुम और ये ये मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड का मतलब क्या? हस्बैंड का मतलब हाथी। फिर कहा हिंदी बोलो, हिंदी। हस्बैंड एलिफेंट मैंने हाथी होता है, हस्बैंड मैंने पति होता है, क्योंकि मेरे पति है। ये तुम्हार मन से यदू है ये बाप, ये कहाँ तुम कहाँ या हाथी। नहीं, इनकी जोड़ी बहुत सही है। नहीं, हाजी सुनते हो? पक्का दुश्मन है ना। प्यारी ये तुमको देखिए गोदना वाला तो काम हो गया है ना। अब चलो आगे चलते हैं मेला के अंदर और मेला वाला देख कर घर चलते हैं। अच्छा सुनिए मेरी, दरअसल बात ऐसी ना कि मैं जिस मकसद से आई थी वो तो पूरा हो गया। अच्छा तो मैं सोचती हूँ तेरी मौसम भी ठीक नहीं है और गर्मी भी ज़्यादा है, इसलिए बच्चे परेशान हो जाएंगे, मैं बंगले पर चली जाती हूँ। नहीं चलो कुछ मेला वाला घूम लिया जाए, कुछ खाने पीने के लिए ले लिया जाए, फिर चलते बंगले पर। इतनी भीड़ देख के ऐसे ही कर रही हूँ। ए मैं तो मेला देखूंगा भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा आप देखेंगे, और वैसे आप देखने लायक है क्या जो देखें? क्यों? बहुत कुछ है देखने लायक। तो एक काम करवा, हाँ? आप ड्राइवर को बोल दो मुझे बंगले पर छोड़ देगा और आप आराम से अच्छा अच्छा तो ठीक है, तुमको मेला नहीं अच्छा लग रहा है? आप लेकिन हमें क्या जाना है? जाओ जाओ आ जाएंगे, जब तक मेला मन करेगा देखेंगे, नहीं आ जाएंगे। तो मैं जाऊँ? गाड़ी के पास पहुंचो, ड्राइवर को फोन कर रहे हैं, बंगले तक छोड़ देगा। अच्छा मैं जा रही हूँ, कहीं नैन मटक्का न करने लग जाना। मैं ज़्यादा चिंता हो तो मत जाओ भाई। आराम को अपनी पोजीशन पे बुढ़ाऊ कहीं के तो हम तुम्हारी भौजी लगते हैं। मैं भौजी हूँ तुम्हारी। आराम साले अगर खजूर से गिरे ना, साले कांटों में फंस गए। भैया उधर तो छुट्टी मिल गई है, साले मेरी पत्नी के सामने हाथी है। भैया 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 लड़ाई बदतमीज कहीं का, बोलने का अकल नहीं है। सुनो, तुम्हारा पूरा हिसाब करके जाएंगे, पहले मेला देखेंगे, वापस यहीं पर मेला तुम। हाँ, हाँ। अच्छा गुंडा हो? तो गुंडा हो तुम तो, गुंडा हो तो गुंडों से भी ज्यादा हम बात नहीं करते, हमारे जूते चलते हुए हैं, रुको। अर्जुन गोदना वाले, ये तारापुर का मेला है। तारापुर का मेला हमारे विक्रमगढ़ राज्य में लगता है, और मेले के अंदर कोई दुकानदार हो और चाहे मेला देखने वाला हो, अगर कोई जुल्म या गुनाह किया तो समझ लो हाथ और पैर में जुल्म की जंजीर डाल दूंगा और घसीट कर ले जाऊंगा, लॉकअप में बंद कर दूंगा, जिंदगी नष्ट हो जाएगी। जानना किससे बात कर रहा है? इस विक्रमगढ़ का सेनापति हूँ, सेना का अफसर हूँ मैं, और नाम है सेनापति निर्भय सिंह। क्या नाम है? सेनापति निर्भय सिंह।
अपना गोदा पैसा नहीं दी चलबो हो। अब ये दुकान बजा दे ये का बजहो नहरिया में। अब ये धंधा कर दे बंद ये जी अब क्या हो गया बवाल। और ये भैंसा व्यापारी कह रहे हैं कि प्यार चपक के करो। प्यार चपक के, लेकिन प्यार करना एक आर्ट है, ये कला है। आजकल के लौंडे धक्का पेल प्यार कर रहे हैं और प्यार के चक्कर में कदों पेले हो जाइए। हाँ यूँ जाने रहो। बम्बई वालों ने कहा कि प्यार 3 तरीके का होता है। प्यार 3 तरीके का होता है। कौन 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 कौन? बम्बई वालों ने कहा, गाना बनाया, कहा कि चलते चलते यहीं रुक जाता हूँ मैं। और क्या यही प्यार है? तो चलते चलते रुक जाते हो तो प्यार नहीं, शरीर की कमजोरी है। हाँ नहीं, प्यार कमजोर। बम्बई वाले ने कहा कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, आओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हमने कहा जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे दिख जाए ठेका पर साइकिल घड़ी, पिया बंद न करो। असली प्यार वही है। बम्बई वालों ने कहा कि साजन मेरा उस पार है। हमने कहा उस पार इसलिए है कि 20,000 उसके ऊपर उधार है। वो प्यार नहीं यार कमाने गया है। लेकिन आजकल के लौंडे जो नान लड़कों हैं और कुंडई पियर रहे पी के दारू, लेकिन वो बाप महतारी के कहा नहीं मान रहे। इसीलिए कहा गया है ये आएगा वह कलयुग, कलयुग लाग है। ये आएगा वह कलयुग, लेहस पैठारी राम बेटवा न जाने। हे बेटवा न जाने बाप महतारी